अस्सलाम वालेकुम जनाब। रात गए बड़ी अहम खबरें आई, उनका खुलासा लेके ही आपकी खदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा कि खबर फ्लैश हुई कि अडयाला के मकीन यानी इमरान खान साहब को, कप्तान को, हुकूमत ने बनी गाला शिफ्ट करने पर आमादगी का इजहार किया है, या ऐसी को प्लानिंग हो रही है, या ऐसी को पेशकश की जा रही है। तो ये खबर निकली कहाँ से और क्या वाकई हुकूमत इस काबिल है कि वो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर सकती है? क्या इमरान खान इस ऑफ़र, इस डील पर तैयार हो जाएंगे? और ये माजी में कब कब ऐसी कोशिशें हुई, ये है सबसे अहम खबर जिसका आज जायज़ा लेंगे। कुछ मालूमात मेरे पास उससे पहले होने वाले अदबार पर मबनी भी हैं, जो मैं अपने वीलॉग में गाहे गाहे पेश करता रहा। दूसरा, आप देख रहे हैं कि अचानक मोहसिन बेग साहब सामने आते हैं। वो पंजाब सरकार और इस्टेब्लिशमेंट का जो सफ़ा है, उसके हवाले से भी कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद केपी के बाद अगला हदफ पंजाब ना हो। तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि पंजाब सरकार का सफ़ा ख़राब है या बदला जा सकता है? बड़ी अंदर की खबर इस सिलसिले में मौजूद है जो मैं पेश करूंगा। फिर आप देख रहे हैं कि पैरेलल तीसरी जो सियासी एक्टिविटी चल रही है वो है मोहसिन नकवी साहब की सूरत में। कभी वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मिलते हैं, कभी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जमातों से मिलते हैं, और फिर फैसल वाडा भी आके जरदारी साहब से मिलते हैं। तो ये जो फैसल वाडा और मोहसिन नकवी साहब का मिशन है दोनों का, ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी से क्यों मिल रहे हैं, होने क्या जा रहा आने वाले दिनों में? पाकिस्तान में तो कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता ना डल मंथ हो, कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी निकल के सामने आती है। सहाफ़ी का काम ये है, बाखबर सहाफ़ी का काम, कि वो अपने कान खड़े रखे, अपने जो मौक्किल हैं उनको तैयार रखे, मलंग जो हैं वो भेजी रखे मुख्तलिफ महफ़िल में, और ख़बर आप तक पहुँचाता रहे। तो सबसे पहले आ जाते हैं बनी गाला वाली कहानी के ऊपर। ये रात गए आसमा शिराज़ी साहिबा का प्रोग्राम होता है हम न्यूज़ पर। वहाँ डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी मेहमान थे, जो कि पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर हैं। साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, और अहमद अवैस साहब सीनियर कानूनदान है पीटीआई के, वो नुमाइंदगी कर रहे थे। तो एक मौका है जब तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने बड़ी यानी दलेरी के साथ, एतमाद के साथ कहा कि पीटीआई दरख्वास्त दे, बनी गाला हम शिफ्ट कर देंगे इमरान खान साहब को, और वहाँ रोज़ मिले इनकी क़यादत। क्योंकि सवाल ये हर टॉक शो में ये हो रहा है ना कि नया सीएम इमरान खान से मिल क्यों नहीं पा रहा। आज भी उन्होंने कोशिश करनी है मुलाकात की, लेट्स सी कि किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई दरख्वास्त दे, हम इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करते हैं, ये लोग रोज़ जाके उनसे मिलें, मैं आपको कह रहा हूँ कि दरख्वास्त दें, हम उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। तो आसमा शराय साहब ने आगे से कहा कि बहुत बड़ी ऑफ़र आप कर रहे हैं। उनका बिल्कुल, ये चाहे बनी गाला जब शिफ्ट हो जाए तो दिन रात वहाँ बैठें, लूडो खेलें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि सियासी लोग मिलें एक दूसरे से, जाके जेलों में जाके 4 लोग मिलने जाते हैं, 400 पीछे आ जाते हैं, वहाँ पे 8,500 बंदा कैदी है, अमन अमान का मसला हो सकता है। ये मफ़हूम था तारिक फ़ज़ल चौधरी का। तो आसमा शराज़ी ने फिर पूछा कि आप बड़ी अहम खबर और बड़ी अहम ऑफ़र दे रहे हैं, तो पीटीआई ने कोई दरख्वास्त दी थी? उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने दरख्वास्त नहीं दी थी, हम अलबत्ता पहले भी ये बात कर चुके हैं। इस पे बोलते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनकी जब बारी आई, उन्होंने कहा कि यार आप पीटीआई के बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त की बात तो कर रहे हैं, अगर पीटीआई ऐसी कोई दरख्वास्त दे भी दे, तो आप लोगों ने यानी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये करना है कि ये दरख्वास्त उठाकर पिंडी फैक्स करनी है। कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ऑन एयर प्रोग्राम में ये बात की कि आपने तो फैक्स कर देनी है, पिंडी से जवाब आएगा। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब आगे कमाल एतमाद से बोले कि यार अडयाला भी तो पिंडी में ही है ना, यानी अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे। कट इट शॉर्ट, पहली बात यह है कि मौजूदा सरकार खुद चाहे भी तो ये बात ठीक है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, वो पिंडी की मर्ज़ी के बगैर उन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं कर सकते। ये एक सियासी बयान मुझे बज़ाहिर लगता है। बनी गाला मुंतकिली की कहानी जिन लोगों ने इस फ़कीर के वीलॉग देखे हुए हैं पुराने, पिछले बरस यानी 2024 के फरवरी में नया-नया मैंने वीलॉग शुरू किया था, तब कुछ ख़बरें मैंने इस सिलसिले में दी थी। फिर उसके बाद मार्च में, और फिर आगे चल के जब आज़म सवाती और गंडापुर का मिशन एक्टिवेट हुआ, और फिर उसके बाद आगे चल के जो एसएम तनवीर, जो बाहर अमेरिका से आए एक बिजनेसमैन थे, वो जब अडयाला जाके इमरान खान साहब से मिले थे, टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी, तब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि पहले यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा किया जाए, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए, मिनिमम पॉसिबल जो मेमोरेंडम एमओयूज़ हो सकते हैं एतमाद साजी के लिए, वो बिल्ड किए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। और फिर आपको पता है नवंबर का धरना और एहतजाज और गोली बंदूक वो सब आपके सामने आ गया था। कोशिश बनी गाला मुंतकिली की 3 बार हो चुकी, 2 बार कह सकते हैं मुसद्दका जो मेरे इल्म में है।
आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि बाद में यही लोग जो इन्वॉल्व होते हैं मुकर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि एसएम तनवीर की सूरत में उनकी गुफ्तगू अब जो सामने आ रही है पॉडकास्ट में, वो अपनी जगह, लेकिन एक संजीदा एफर्ट थी। पाक पैक बाहर बैठे पाकिस्तानी जो खैर खा थे पीटीआई के, इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, उनकी कोशिश थी। गंडापुर ने खुद बड़ी कोशिश की, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कम अज़ कम बड़ी संजीदगी से उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसी राह निकले कि इमरान खान साहब बनी गाला या पेशावर मुंतकिल हो जाए, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। अब भी जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कल आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में बात की, मैं इसे महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझूंगा। वजह यह है कि पिछले 4 से 5 माह के दौरान इमरान खान साहब या जो पीटीआई की क़यादत है उसका बैकडोर राब्ता भी ख़त्म हो चुका है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब से पाक भारत जंग हुई उसके बाद जैसे जैसे इनका जो होराइज़न है या इनका जो बावा है वो ऊपर चढ़ता गया, तो उसके बाद रवाबित बिल्कुल कमज़ोर होते गए। और यही वजह है कि चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा कि किसी से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, आइंदा जिसने बात करनी हो वो अडयाला जेल आके मुझसे खुद बात करे। अच्छा, इसमें अहम बात ये आप पूछेंगे कि क्या इमरान खान साहब मान जाएंगे बनी गाला के लिए, तो मेरा जो जवाब है और सब मेरे पास जो मालूमात है, नहीं, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने मानना होता तो वो एसएम तनवीर या जो अली अमीन गंडापुर के मिशन थे उस दौरान किसी हद तक वो मान जाते। वो इससे बियॉन्ड कुछ अपना सियासी मामला करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये मेरी राय है मालूमात की पर मबनी, जिसका मैं इजहार आपसे खुल के कर रहा हूँ। तो ये बनी गाला जाने की वो पेशकश कबूल नहीं करेंगे। अगर बनी गाला जाने वाली पेशकश उन्होंने कबूल करनी होती तो सुहेल खान अफरीदी सीएम के पीके ना बनाए जाते, अली अमीन गंडापुर ही मुनासिब थे। अगर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश उन्हें कबूल करनी होती तो वो फिर आइंदा आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें 30 से 35 साल के नौजवान को टिकट दी जाए, ये बात ना करते। अगर बनी गाला ही मुंतकिल होने की उनकी ख्वाहिश होती तो वो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी ना होते। अगर बनी गाला जाने की उनकी ख्वाहिश होती तो जो सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है उनका मौक़िफ़ भी वही होता जो वफाकी हुकूमत का है। अगर बनी गाला जाने की उनकी ख्वाहिश होती तो जो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था वो जारी रहता, उससे वो वॉकआउट ना करते। अगर बनी गाला जाने की ख्वाहिश उनकी होती बनी गाला, तो वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को उनके ज़रिए एक बड़ा अलायंस खड़ा करने की कोशिश ना करते, बल्कि जो था सो है की बुनियाद पे ही सिलसिला जारी रखते। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बनी गाला जाने के लिए तैयार भी होंगे। इससे पहले 2 से 3 अहम कोशिशें इस सिलसिले में हो चुकी जो नाकाम हो चुकी हैं। अब ना इस्टेब्लिशमेंट कोई ऑफ़र देना चाहती है और ना खान साहब कोई ऑफ़र लेना चाहते हैं। ये है सादा सी कहानी, किसी को समझ आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो अल्लाह खैर सलाह। हालात व वाक़यात बदलते वैसे देर नहीं लगती पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं दूसरा मुद्दा, पंजाब सरकार के ऊपर। देखिए, जो मोहसिन बेग साहब और एजाज़ सैयद की गुफ्तगू आपने देखी सुनी, ये जो कुछ भी मुरीदके में हुआ, आपका क्या ख्याल है ये अहम वफाकी इदारे, अहम सूबाई इदारे उनके ताउन के बगैर हुआ होगा? किसी सियासी जमात पे अगर पाबंदी लगानी है मजहबी जमात के ऊपर तो वो वन साइडेड एक्टिविटी होगी किसी हुकूमत की जानिब से? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये राय क़ब्ल अज़ वक्त और किसी और गम व गुस्से की शिकायत का इजहार है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आपको सेटअप पसंद हो ना हो, बेग साहब की राय कुछ हो कुछ ना हो, जो सामने की बात है वो क्या है वो बयान करना मेरा फ़र्ज़ है। इस वक्त ना कोई सफ़ा पाट रहा है, ना ही इस वक्त कोई तज़ाद है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैंड्स इन ग्लव्स वाली कहानी है। और जो कुछ भी मुरीद के या किसी सियासी मजहबी जमात के साथ हुआ वो बाहमी सलाह मशवरे और एतमाद साजी के बाद हुआ। अगर मगर चूँकि चुनाचे फ़लाँ कार्ड बाकी रखा हुआ है, फ़लाँ तलवार लटक रही है, सब कहानी और फजूल कहानी है। जो नज़र आ रहा है और जो वाक़फ़ाने हाल बताते हैं, मेरा काम आपको वो समझाना और वो आप तक पहुँचाना है। यही सहाफ़ी का काम होता है, ना कि किसी की तर्जुमानी या किसी की खुली मुखालफत या खुली हिमायत करना सहाफ़ी का काम है। फ़िलहाल ये अगर मगर की कहानी है, सिर्फ़ आपने अपने ज़ाती जो गम व शिकवे हैं उनको एड्रेस करने या उस पे स्कोर करने के मुतरादिफ है। बेग साहब बड़ी पहुँची हुई शख्सियत ज़रूर हैं, रहे हैं। सिस्टम उनकी यूटिलिटी उस तरह कर सका, नहीं कर सका, ये एक और सवाल है। अब वो तीफ़ी भट्ट साहब के कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों
पंजाब सरकार की कभी तारीफ़ कर रहे थे और कभी उन पर तनकीद कर रहे थे। ये मेरा ख़्याल है वजाहत से बयान करना भी टाइम का ज़िया है। समझदार लोग इसको काफ़ी बेहतर तौर पर समझते हैं आम लोगों की निस्बत। अहम खबर जो तीसरी मैंने आपकी खदमत देनी थी वो पीपल्स पार्टी, मोहसिन नकवी साहब, उनका कराची जाना, पीपल्स पार्टी से मिलना, मजहबी जमातों से मिलना, फैसल वाडा का जरदारी साहब से मिलना। एक तो मोहसिन नकवी साहब ने जो जमात अहले सुन्नत और दीगर लोगों से मुलाकातें की, उसमें उन्हें ये बताया कि जो टीएलपी की मसाजिद हैं उनमें से कुछ का ज़िम्मेदारी हम आपको दे देंगे, क्योंकि देखिए बरेलवी मकतब फ़िक्र में एक ज़माने में तारुल क़ादरी साहब की बड़ी गूंज थी, फिर टीएलपी की बड़ी गूंज थी। तो उनकी अदम मौजूदगी में जो बाकी रिवायती अहले सुन्नत की जमातें हुआ करती थीं, उनको एहसास महरूमी या समझें कि इग्नोर्ड फ़ील किया करती थीं। उस तरह से पॉपुलर सियासत उन्होंने नहीं की थी मज़हब की या सियासी मामलात के ऊपर। तो ये उनको एक मौका दिया गया कि कुछ मसाजिद और की ज़िम्मेदारी आप सँभाल सकते हैं, कुछ वक्फ़ इमलाक के पास रहेंगी। उन्हें ऑन बोर्ड किया गया। दूसरा मकसद जो मोहसिन नकवी साहब और फैसल वाडा साहब की मुलाकातों का है, जिस पे लोग कह रहे हैं कि कुछ दाल में काला है, कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं पीपल्स पार्टी को तैयार नहीं किया जा रहा कि आएँ जी आप वज़ारत उज़्मा लें। मेरी ख़बर इसके बरअक्स है। ये जो नकवी साहब और फैसल वाडा साहब की जब भी आनियाँ-जानियाँ हों, इनसे आप एक ही बात समझा करें, वो ये कि आगे क्या होने जा रहा है। बार्स के इलेक्शन हो चुके हैं, आगे ये होना है कि 27वीं आईनी तरमीम पेंडिंग है। जो लोग नवंबर में मुद्दत पूरी और पता नहीं किस किस्म की कहानियाँ गढ़े थे, वो तो मैं पहले कह के थक गया था अपने व्लॉग्स में कि भाई ये ट्रक की बत्तियाँ जिनके पीछे आपको लगाया जाता है, ऐसा है कुछ नहीं। वैसे कोई तकदीर हारी हो किसी शख्स की, किसी हुकूमत की, तो गड़बड़ हो तो हो। बसूरत दीगर जो बंदोबस्त और निज़ाम की काया पलट दिखाई दे रही है, बड़ी सामने की बात है। वाडा साहब जरदारी साहब से मिलें या नकवी साहब पीपल्स पार्टी के यहाँ आने-जाने शुरू कर दें, तो उससे मुराद ये होती है कि कोई नई तरमीम आने वाली है, कोई 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है। इत्तेहादी नाराज़ है नून लीग से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में अनबन चल रही है, तो इन दोनों को ये समझाना है आज़ाद सेनेटर्स की जानिब से कि अच्छे बच्चे बनो, निज़ाम के साथ चलो, जो ज़रूरियात जो होमवर्क दिया गया है, वो आपने अच्छे तरह से करना है। इतने पैसों में यही कुछ मिलता है और जो जॉब आपको मिली हुई है आसान तरीके से, खुशगवार तरीके से उसको सरअंजाम दें, उससे आपको ये फ़ायदे होंगे, ये नफ़े होंगे, ये नुकसान होंगे। तो बुनियादी तौर पर एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर को बुलाया जाता है और वो जाके फिर समझाता है कमरा इम्तिहान में हाज़िर होने वाले तालिब इल्मों को कि देखें ये ज़ाब्ते-कायदे हैं, इतने नंबरों का पर्चा आएगा, ये सवाल होंगे। तो बूटी थोड़ी मैं लगवा देता हूँ आपको कि ये सवाल हल करोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये करोगे तो ये नुकसान होगा। तो ये जो उधर से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दिस इज़ ऑल टुगेदर अ रॉन्ग थिंग। मसला इंटरनेशनल स्टैंडिंग का, इंटरनेशनल पोज़ीशनिंग का है। जैसे-जैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोज़ीशनिंग या पोस्चरिंग तगड़ी हुई, वैसे-वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट भी तगड़ी होगी, वैसे-वैसे ये हुकूमत उनके साथ और चिपकेगी और वैसे-वैसे ही अपोज़िशन के लिए जो मार्जिन है, वो कम होगा। इसीलिए शायद अब ग्रैंड अलायंस, अचकज़ई और दीगर चीज़ों की तरफ आए हैं इमरान खान। बनी गाला वाली कहानी के ऊपर मैं राय दे चुका, दूर-दूर तक इम्कान नहीं है। ऐसा करना इमरान खान की सियासत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, मुलाकातों की शाम। अल्लाह हाफ़िज़।